तन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सुप्रभात। आज का शब्द है क्लस्टर। स्पेलिंग CLUSTER। क्लस्टर। क्लस्टर का अर्थ होता है व्यक्तियों, पौधों या वस्तुओं का झुंड, समूह या गुच्छा। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। पुस्तक एक ऐसा तोहफा है जो आप बार बार खोल सकते हैं। ए बुक इज ए गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। थैंक यू। नमस्कार। आज की पहेली पजल ऑफ द डे। आदि कटे से सबको पारे, मध्य कटे से सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वाको आँखों दीठा। इसका उत्तर है काजल। आँखों में लगाने वाला काजल। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इतिहास में सबसे पहले जानते हैं विमान उत्पादन के बारे में। राइट बंधु, जिनके नाम थे ऑरविल और विल्बर, ये दोनों अमेरिकन बंधु थे। 1909 में आज ही राइट बंधुओं ने विमान उत्पादन कंपनी की स्थापना की थी। 23 नवंबर के इतिहास में अब जानते हैं प्रख्यात भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी और पुरातत्वविद जगदीश चंद्र बसु के बारे में। वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। 23 नवंबर सन 1937 में उनका निधन हुआ था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम जानेंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के ऊतकों में काफ़ी समानता है। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे उपकरण और प्रयोगशाला के किया था, इसलिए जेसी बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट इसी सोच का परिणाम है, जो कि विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक माध्यम से होता है, न कि केमिकल माध्यम से। जगदीश चंद्र बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगे डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल किया था। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा बागपत से लाई हूँ टुडेज क्विज। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम, वह है फिबूला। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, वह है जांघ की हड्डी अर्थात फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है फीमर। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बाल गीत चूहे राजा। तो फिर गाओ मेरे साथ। चूहे राजा क्या करते हो,
चूहे राजा क्या करते हो? दिखते हो छोटे कारनामे मोटे, दिखते हो छोटे कारनामे मोटे, टुकुर 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 क्या देखते हो? टुकुर 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 क्या देखते हो? धीरे से आके डिब्बे में जाके, धीरे से आके डिब्बे में जाके, चुटुर 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 क्या खाते हो? चुटुर 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 क्या खाते हो? कहीं भी चढ़ के गिर जाओ डर के, कहीं भी चढ़ के गिर जाओ डर के, यहाँ वहाँ घर में क्यों दौड़ते हो? यहाँ वहाँ घर पे क्यों दौड़ते हो? अलमारी देख कर चुपके से आकर, अलमारी देख कर चुपके से आकर, दूध में कूद कर तैरते हो, दूध में कूद कर तैरते हो। नया फ्रॉक मेरा तुमने काट डाला, नया फ्रॉक मेरा तुमने काट डाला, छम छम नाचूं अब कैसे भला, छम छम नाचूं अब कैसे भला। बिल्ली जब आए तू डर जाए, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जब आए तू डर जाए, बिल में तुम छुप जाते हो, बिल में तुम छुप जाते हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज की बाल कहानी का शीर्षक है कोयल। गर्मियों की एक सुबह घनिष्ठ मित्र तोताराम और कल्लू एक जंगल में गए। सहसा उन्हें कोयल की कुहुक सुनाई पड़ी। यह एक पक्षी की आवाज़ है जो किसी मंगल की सूचना देती है। अंधविश्वासी तोताराम ने कहा, मैंने इसकी आवाज़ सुबह सुबह सुनी है। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली होगा। अवश्य ही मुझे रुपयों से भरा थैला मिलेगा। नहीं, कल्लू ने तोताराम की बात का प्रतिवाद किया, जो उससे भी अधिक बहमी था। तुम मुझसे अधिक भाग्यशाली नहीं हो। मुझे विश्वास है यह आवाज़ मेरे लिए अधिक भाग्यशाली साबित होगी। तुम देखना, जरूर मुझे अच्छी खासी रकम प्राप्त होगी। खूबसूरत मौसम का मजा लेने के बजाय वे दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। तू मैं के बाद हाथापाई पर उतारू हो गए। कुछ ही समय में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे पूछा, आखिर इस स्थिति में पहुँचे कैसे? सारी घटना बयान करने के बाद उन दोनों ने डॉक्टर से पूछा, आप बताएं कि कोयल ने किसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ झगड़ कर हाथ पैर तोड़ते रहे तो मुझे रुपयों का ढेर तुम्हारे इलाज के एवज में मिलता रहेगा। हमेशा बेकार के झगड़े से दूसरों का ही फायदा होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे फौरन शुरुआत करें। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का सबसे कठिन कार्य है उसकी ओर पहला कदम बढ़ाना। फौरन शुरुआत करें, भले ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी ना मालूम हो, लेकिन बस निकल जाएं। कुछ ऐसा करें जो आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करे। जब आप पहला कदम बढ़ा चुके होंगे तो यहाँ से सही मायने में आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। अगर बिना रुके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए तो निश्चित ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यदि आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो आज से ही उसका अभ्यास शुरू कर दें। शुरुआत जरूरी नहीं बहुत बड़ी हो, छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ी हो जाती है। आपको फौरन ही शुरुआत करने के लिए बहुत सारे तरीके आपके आसपास दोस्तों, बुजुर्गों, शिक्षकों और इंटरनेट से मिल जाते हैं। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाता है। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम और हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय के एलो कोड M306 के बारे में, जिसमें 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से बच्चे गुणा कर पाते हैं, जिसका उत्तर 999 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं में इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस गतिविधि को। आप सभी जानते हैं कि गुणा करना वास्तव में कई बार जोड़ने जैसी प्रक्रिया ही तो है।
यहाँ छात्रों को कुछ तीलियों के साथ काम करने को कहें। जिस संख्या को लेकर गुणा करना है वह बोर्ड पर लिख दें, जिससे छात्र अपनी कॉपी पर लिख सकें। अब जिस संख्या में गुणा करना है उतनी तीलियां ले लें और जितनी संख्या से गुणा किया जा रहा है उन्हें उतने स्थान पर उन तीलियों के बंडल बना के रख लें। अब छात्रों से कहें कि इन कुल तीलियों को गिन लें। गिनी हुई संख्या को छात्र अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। अब ठीक इसी प्रकार से गुणा की प्रक्रिया पूरी करें। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसका पहाड़ा पढ़ें, जिसमें कर रहे हैं उतने तक। छात्र देख पाएंगे कि तीलियों को गिनकर उन्हें जो उत्तर प्राप्त हुआ था वही इस गुणा को करने के बाद प्राप्त हो रहा है। यहां स्थिति यह स्पष्ट करना है कि गुणा वास्तव में कई बार जोड़ने जैसी प्रक्रिया है। आप यह संकल्पना छात्रों के मन में मजबूत कर सकते हैं। संख्या का चयन छात्र अथवा शिक्षक अपने अनुसार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जब आप बार बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि छात्र बहुत आसानी से गुणा की प्रक्रिया को पूरा कर पा रहे हैं। जब छात्र ये प्रक्रिया अपना रहे हों तो आप पूरी गंभीरता के साथ उनका अवलोकन करें, आवश्यकता अनुसार उनकी मदद अवश्य करें। कोई भी गतिविधि को रोचक बनाने के लिए रोचकतापूर्ण वातावरण सृजन करना बहुत आवश्यक है और शिक्षकों की सहभागिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर ध्यान रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। इस गतिविधि को पूरा किया जा सकता है। तो हासिल करते रहें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।